Dear student, today I am discuss about pH scale, the strength of a acid and base, and what is the importance of a pH. pH scale क्या है, ध्यान से सुने। pH scale जो है, pH scale की डिस्कवरी किया गया था 1909 के अंदर सोरेसन ने किया था। और pH स्केल में P का मतलब होता है बेटे पोटेज, पोटेज का मतलब होता है पावर, और P का मतलब पोटेज होता है, और ये जो P जो बता रखी हमने, और H जो है वो इंडिकेट करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। तो पीएच की डिस्कवरी 1909 में सोरेसन ने की थी। पी का मतलब क्या है, पोटेज, पोटेज को जर्मन का वर्ड है, इसे हम पावर बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दोनों को जोड़ दें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस। ठीक है, तो हमने ये पीएच के बारे में बताया। व्हाट इज ए पीएच स्केल, स्केल क्या है, इसका मतलब क्या है, पीएच स्केल को डिफाइन कैसे करेंगे। व्हाट इज ए पीएच स्केल, इसकी डेफिनेशन क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इज मेजर्ड, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इज मेजर्ड, दोनों की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं ऑन ए स्केल, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक solution is measured on a scale of number, एक स्केल होगा उसके ऊपर नंबर होंगे, और उस नंबरों की सहायता से हम बताएंगे कि ये एसिड की स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। ऑन ए स्केल ऑफ ए नंबर इज नोन एज ए पीएच स्केल। तो ये पीएच स्केल की डिस्कवरी बताई मैंने 1909 में सोरेसन ने किया। पी का मतलब पोटेज है, पोटेज का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। स्केल की डेफिनेशन क्या आएगी, द स्ट्रेंथ ऑफ ए एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इज मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ ए नंबर। स्केल के पास नंबर होते हैं, नंबर कितने होते हैं, 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं उसके पास। ओके, इन्हीं नंबरों के हिसाब से बताता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर आपका वो वीक एसिड है, इस प्रकार से बताता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। इसके बाद में पीएच स्केल के बारे में आता है कि पीएच स्केल का H पॉजिटिव आयन से क्या संबंध है। बिल्कुल अपोजिट संबंध है, बिल्कुल अपोजिट। देखिए स्केल में नंबरिंग होती है 0 से 14, नंबरिंग के बारे में बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे आपको, ध्यान से सुनिए। पीएच की जो वैल्यू होती है उसका उल्टा संबंध होता है H पॉजिटिव आयन के साथ, H पॉजिटिव आयन के साथ। किसी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की मात्रा यदि ज़्यादा होगी तो उसमें जो है पीएच की वैल्यू वहाँ पर कम होगी, पीएच की जो वैल्यू है वहाँ पर क्या होगी, कम होगी। यानी कि दोनों का उल्टा संबंध है। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यदि ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये कम होगी, कम होगी तो पीएच का मान यानी कि 7 से कम होगा, 2 भी, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ओके, अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि यदि H पॉजिटिव की मात्रा यहाँ पर ये ज़्यादा है तो ये कम है, मान लेते हैं H पॉजिटिव आयन की मात्रा यहाँ पर कम है तो pH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन आपका बेसिक स्ट्रेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कम होगी तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, देखिए हमने ये बनाया है पीएच स्केल। पीएच स्केल में ये बीच में 7 रहेगा, 0 से 14 तक नंबरिंग होती है। यदि किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, 7 से कम आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम एसिडिक सॉल्यूशन,
1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। ओके, 8 9 10 11 12 13 14। ओके, यहाँ पर जो आपका 8 9 10, ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। बेसिक स्ट्रेंथ में आपका स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। देखिए यहाँ पर तो आपका रहेगा वीक बेस, और यदि पीएच ज़्यादा आती है तो यहाँ पर रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच कम आती है तो यहाँ पर तो रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए यदि किसी सॉल्यूशन की पीएच 0 1 2 3 आती है तो वो सॉल्यूशन है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि आपकी पीएच आती है 5 6 4 5 6 तो वो है आपका वीक एसिड। क्या बेटे? वीक एसिड। ऐसे ही 8 9 10 आती है तो वो है वीक बेस, और इसके बाद में ज़्यादा पीएच आती है तो आपका है वो है स्ट्रॉन्ग बेस। तो पीएच का जो संबंध है वो इन्वर्सली संबंध है किसके साथ? H पॉजिटिव आयन के साथ। सॉल्यूशन चाहे हमारा एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, उसमें H पॉजिटिव आयन होगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा वाटर के अंदर बनता है। देखिए क्या बता रखा है, कोई भी हमारे पास प्योर वाटर है तो उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होती है। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन आपका बन जाता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बन जाता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट। यदि आपका सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें H पॉजिटिव आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, OH नेगेटिव आयन की मात्रा कम होती है। यदि आपका सॉल्यूशन बेसिक है तो उसमें OH आयन की मात्रा ज़्यादा होती है और H पॉजिटिव आयन की मात्रा क्या होती है? कम। सॉल्यूशन चाहे हमारा एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, दोनों सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनते हैं, और वाटर डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। पीएच स्केल, क्या बताया मैंने? पीएच स्केल इसी वाटर और एसिड और बेस के द्वारा दिए गए H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन, उनका यूज करके पीएच स्केल सिर्फ H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का मापन करके हमें सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन में दोनों ये आपके बराबर होंगी कंसंट्रेशन, या एसिडिक में H पॉजिटिव आयन का जो वैल्यू ज़्यादा रहेगा, बेसिक में जो है H पॉजिटिव आयन का कम रहेगा। तो ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का ही मापन करके हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताता है पीएच स्केल, और इसका संबंध होता है उल्टा। तो ये तो हमने बता दिया पीएच स्केल के बारे में। अब हम बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ए पीएच स्केल। इंपॉर्टेंस ऑफ ए पीएच स्केल देखिए क्या है। पीएच स्केल इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच स्केल इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए सबसे पहला है पीएच स्केल इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। यदि पीएच जो है हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस कंडीशन में रहती है तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म हमारा बिल्कुल करेक्ट रहता है। यदि पीएच कम हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट पैदा हो जाते हैं। जैसे हमारा ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो स्टोमक है यदि उसमें पीएच इम्बैलेंस हो जाए तो हमें अल्सर हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। तो हमारे लिए पीएच का इम्पोर्टेंस है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, टूथ डीके के अंदर और सेल्फ डिफेंस के अंदर। देखिए क्या क्या बता रखा है सेल्फ डिफेंस के अंदर। देखिए क्या बता रखा है, यदि हमारा स्टोमक की पीएच बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। यदि पीएच हमारी कम है तो हमारा इनडाइजेशन, वी आर सफरिंग फ्रॉम द इनडाइजेशन। देखिए सिंपल तरह रखा है कि हमारा जो स्टोमक है वो HCl पैदा करता है। क्या पैदा करता है? HCl। और ये HCl जो खाने में बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देते हैं, किल द बैक्टीरिया।
ठीक है, और खाने को करते हैं सॉफ्ट, खाने को सॉफ्टन द फूड, सॉफ्टन द फूड, खाने को सॉफ्ट करते हैं। लेकिन ये HCl, जैसे कई बार हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस में टेंशन में रहते हैं, हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम स्पाइसी फूड खाते हैं, तो उस केस के अंदर ये स्टोमक जो है ये ज़्यादा HCl, एक्सेस जो है HCl पैदा कर देता है, जिससे हमारा pH जो स्टोमक का है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। नॉर्मल से कम होने के बाद स्टोमक की जो दीवार होती है, उसके अंदर अल्सर पैदा हो जाता है, घाव पैदा हो जाता है। pH कम होने से, मैंने बताया था कि pH कम होने से वी आर गेटिंग ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स एंड इंडाइजेशन के शिकार हो जाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, भोजन नली में पेन होता है, भोजन नली में इरिटेशन होता है, ओके, भोजन नली में पेन होता है और इरिटेशन होता है। ये हमारे सिम्टम्स हैं इसके बेसिक। यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमने ये बता दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि pH नॉर्मल रहेगी तो हमारा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा। तो ये इम्पोर्टेंस है, pH का इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ के अंदर। यदि pH हमारी कम ज़्यादा होगी तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। हमारे स्टोमक्स के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, वो HCl पैदा करता है। HCl खाने में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मार देते हैं, खाने को सॉफ्ट करते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रेस में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, तो हमारा स्टोमक HCl ज़्यादा पैदा कर देता है और pH नॉर्मल से कम हो जाती है, जिससे हमें पेन और इरिटेशन होता है, घाव हो जाते हैं। अब इस पेन इरिटेशन को कम करने के लिए, हम pH को नॉर्मल करने के लिए, वी आर टेकिंग एंटासिड। अब हम यहाँ पर एसिडिटी के शिकार हो गए। यहाँ पर भोजन नली में जलन होता है तो वी आर सफरिंग फ्रॉम द एसिडिटी। तो हम यहाँ पर लेते हैं pH को नॉर्मल करने के लिए एंटासिड का यूज़ करते हैं। 2 पॉपुलर एंटासिड हैं, उनका नाम नोट कीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सबसे पॉपुलर एंटासिड है। दूसरा है बेकिंग सोडा। ये दोनों एंटासिड लेते हैं, ये बेस होते हैं। जो भी हमारे भोजन नली के अंदर, पेट के अंदर जो एसिड बना है, वो बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल कर देगा और pH को नॉर्मल कर देगा। क्या कर देगा? नॉर्मल। तो pH का इम्पोर्टेंस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो अब यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे, टैबलेट, बेकिंग सोडा लेंगे, तो एक्सेसिव जो एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा और pH हमारी कैसी हो जाएगी? नॉर्मल। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ओवर ईटिंग से बचने के लिए, इनडाइजेशन से बचने के लिए, ओवर ईटिंग से हमें इनडाइजेशन होता है, स्पाइसी फूड खाने से इनडाइजेशन होता है, जिससे pH हमारी घट जाती है, pH हमारी घट जाती है, नॉर्मल से कम हो जाती है। तो वी आर सफरिंग फ्रॉम द पेन, इरिटेशन, अल्सर हो जाता है। उसको कम करने के लिए बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? बेस। ओके, तो ये तो हो गया हमारा pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा इंपॉर्टेंस है हमारा टूथ डीके के अंदर हम यहाँ पर दांतों का गलना, pH जब चेंज होगा, देखिए क्या है इसकी स्टोरी सुनिए। जब हम कोई भी फूड पार्टिकल खाते हैं माउथ के द्वारा, दांतों के द्वारा, तो कुछ फूड पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो जाता है, धंस जाता है हमारे टीथ के अंदर, दांतों के अंदर ट्रैप हो जाता है। और माउथ के अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया। प्लस में लिख दिया मैंने, माउथ के अंदर क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इस फूड को डिग्रेड करके बदल देते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर। देखिए, आपके माउथ की pH होती है,
हमारे माउथ की नॉर्मल पीएच होती है, ब्लड की पीएच होती है, उस पीएच पे हमारा हमारा जो ब्लड है उसके अंदर सारे ऑर्गन अच्छी तरह काम करते हैं। माउथ की पीएच पे हमारे जो माउथ है वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। लेकिन पीएच कम हो जाएगी तो दांतों का गलना आरंभ हो जाएगा। डीके का मतलब होता है सड़ना, उसमें कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, हम खाना खाते हैं तो कुछ पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं दांतों के अंदर, वहाँ पर माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं। ये लैक्टिक एसिड जो है माउथ की पीएच को कम कर देता है, और कम करने से हमारा जो दांत है, टीथ है, उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, दांतों का गलना हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो अब इस पीएच को नॉर्मल करने के लिए नॉर्मल करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट हमारा एक बेस होता है। क्या होता है? बेस। तो यहाँ पर हमारी लैक्टिक एसिड से पीएच क्या होगी? कम होगी, और कम होते ही हमारी दांतों का गलना आरंभ हो गया। अब यहाँ पर हम टूथपेस्ट यूज करेंगे तो वो बेस है, दांतों में क्या है? एसिड है। एसिड का प्रभाव कैंसिल कर देगा बेस। अब प्रभाव कैंसिल करने से क्या होगा कि आपकी पीएच नॉर्मल आ जाएगी। क्या जाएगी? नॉर्मल्स। तो नॉर्मल आते ही हम यहाँ पर हमारा डीके क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो टूथपेस्ट जो है हम यूज करते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और हमारा पीएच क्या आ जाएगा? फाइनली नॉर्मल। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा टूथ डीके होता है। टूथ डीके से बच सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ ए टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आपका एक बेस होता है। क्या होता है? बेस। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना ट्रैप हो जाता है दांतों के अंदर, माउथ के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं, पीएच कम हो जाती है माउथ की। वो पीएच ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। ज़्यादा क्या हो जाती है? एसिडिक। ज़्यादा एसिडिक होने से दांत जो है आपका गलना शुरू हो जाते हैं, दांतों का गलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाते हैं। अब इसी को हम बोलते हैं टूथ डीके। इसको नॉर्मल करने के लिए टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। वो बेस होता है, दोनों एक्सेसिव जो आपका एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट एक्शन है, पीएच आपकी क्या हो जाएगी? नॉर्मल। तो हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ए पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है, पीएच का चेंज हमारे लिए यहाँ पर डीके का कारण बनता है। नॉर्मल पीएच जो है यूजफुल है हमारे लिए, इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के लिए। अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ ए पीएच इन डेली लाइफ है, वो देखते हैं हम सेल्फ डिफेंस में। सेल्फ डिफेंस, जो सेल्फ डिफेंस होता है एनिमल के द्वारा, प्लांट के द्वारा, उसके अंदर सेल्फ डिफेंस जो है एनिमल के द्वारा भी होता है। देखिए कैसे होता है। हम हनीबी की बात करते हैं, मधुमक्खी की बात करते हैं। कैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं ये? हनीबी जो है जब भी हमें इंजेक्ट करती है, बाइट करती है, तो हमारी बॉडी के अंदर वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मीथेनोइक एसिड। वो एसिड ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाते ही पीएच चेंज होगी। हमारी ब्लड की पीएच 7.4 होती है, और पीएच के चेंज होने से हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट पैदा हो जाते हैं। जहाँ पर बाइट करती है मधुमक्खी, वहाँ पर पेन होता है, वहाँ पर आपको रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाती है, इरिटेशन होता है। तो ये सिम्टम्स वहाँ पर हमें राइज होते हैं, क्योंकि बॉडी ने क्या पैदा कर दिया वहाँ मधुमक्खी ने? फॉर्मिक एसिड या आपका मीथेनोइक एसिड। इस एसिड ने आपके ब्लड की पीएच को चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? इस पीएच को नॉर्मल करने के लिए, एसिड के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हमने बेस यूज किया था। जहाँ पर हनीबी बाइट करती है उस हिस्से में पीएच को नॉर्मल करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर हम बेकिंग सोडा को रब करते हैं। बेकिंग सोडा, इसकी हम रबिंग करते हैं, उसको रब करते हैं। रब करने से ये एसिड और ये बेस दोनों का इफेक्ट काउंटरैक्ट हो जाता है और पीएच हमारी नॉर्मल हो जाती है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए एनिमल जो है इस प्रकार काम करते हैं। सेल्फ डिफेंस जो है प्लांट में भी ऐसे काम करते हैं।
अपने शत्रु से बचने के लिए मैनी प्लांट एंड एनिमल्स टू प्रिवेंट्स द एनिमी बाय यूजिंग ऑफ ए केमिकल वरफार्स, जो केमिकल रिलीज कर देते हैं और हमसे बचते हैं। ये केमिकल बाइट हमारी बॉडी में रिलीज होने से हमें पेन होगा तो वो वहाँ से निकल जाएगी। डिफेंस किया है, मधुमक्खी ने डिफेंस किया है। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट प्रोटेक्ट दमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमी बाय इंजेक्टिंग द पेनफुल एंड इरिटेशन एसिड एंड बेस इनटू द स्किन। हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस रिलीज करके अपना आप को प्रोटेक्ट किया है, सेल्फ डिफेंस किया है एनिमल्स ने। ओके, तो ये पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल की इम्पोर्टेंस है। हम यहाँ पर ये लर्न कर सकते हैं पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।